हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग इन स्पोर्ट चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 का। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लानिंग इन स्पोर्ट का मतलब क्या है। मतलब पहले से ही प्लान कर लेना कि हमें स्पोर्ट में क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो है मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो मीनिंग ऑफ प्लानिंग मतलब प्लानिंग का मतलब क्या है। तो प्लानिंग का मतलब ये है कि पहले से ही एडवांस में ही डिसाइड कर लेना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ठीक है, अगर क्योंकि प्लानिंग इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमें टॉप पे पहुंचना है तो हमें प्लानिंग करनी ही होगी, क्योंकि जो प्लानिंग है वो हमें बताती है कि हमें कब कब क्या क्या करना है। ठीक है, तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव का मतलब एम क्या होता है प्लानिंग के। तो फर्स्ट पॉइंट है टू रिड्यूस द अननेसेसरी प्रेशर। जो ये है मतलब जो प्लानिंग है वो हमारा प्रेशर रिड्यूस करती है। कैसे करती है कि अगर हम प्लानिंग पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि हमें क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, तो हम वैसे वैसे ही काम करते हैं। अगर हम उल्टा सीधा करेंगे तो हमें प्रेशर बनेगा कि यार मैंने ये नहीं किया, यार मैंने वो नहीं किया। होगा ना, आपके साथ भी होता होगा। अगर एग्जाम आते हैं, अगर आप प्लान नहीं करके रखते हैं तो आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके ऊपर भी प्रेशर बनता है कि यार मेरा तो ये भी रहता है, यार मेरा तो वो भी रहता है। आपका तो मुझे पता नहीं, पर मेरे साथ तो बहुत होता था ये। ठीक है, चलो आगे स्टेप पे पहुंचते हैं। टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवरऑल द एक्टिविटी। मतलब जो प्लानिंग होती है वो ओवर ऑल सारी एक्टिविटी को कंट्रोल रख करती है। ठीक है, मतलब अगर हम प्लानिंग कर लेंगे ना, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि हम प्लानिंग करने के बाद ही एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है कि वो कंट्रोल करके भी रखेगा। ठीक है, अगर हमने पहले से प्लान करके रख रखा है तो हम एक्टिविटी भी उसके हिसाब से करेंगे। अब भाई प्लानिंग के हिसाब से ही हम एक्टिविटी करेंगे तो ऑफकोर्स वो कंट्रोल ही रहेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो प्लानिंग होता है वो बहुत कम चांस कर देता है गलती करने के। ठीक है, क्योंकि अगर हम पहले से प्लान करके रखेंगे तो हमें पता रहेगा हमें कब कब क्या क्या करना है। ठीक है, जैसे कि मैं आप हमारा ही एग्जांपल ले देती हूँ कि अगर हम हमारे पेपर आते हैं तो अगर हम सही बच्चे हैं, अगर हमने बना लिया टाइम टेबल, प्लानिंग कर ली कि हमें इतना करना है, ऐसे करना है और ऐसे से करना है और अब करना है। ठीक है, तो हम बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर हमने भाई प्लानिंग नहीं करी तो कभी वो चैप्टर रहेगा तो कभी वो चैप्टर रहेगा, कभी हम कंफ्यूज रहेंगे कि वो क्या करूँ, ये करूँ, क्या ना करूँ, क्या करूँ। ठीक है, होता है, ये सबके साथ होता है। ठीक है, टू रिड्यूस द कैपेसिटी, ये हमारी जो कैपेसिटी, जो हमारी क्षमता है वो चेंज करता है, मतलब वो इंक्रीज करता है। मतलब प्लानिंग से अभी मैंने प्लान किया, ठीक है, मैंने 10th में प्लान किया कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, पर नहीं लाई, कम आई, तो अब आगे मुझे अपनी मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे और अच्छी प्लानिंग करनी है और अच्छा काम करना है। ठीक है, तो वो मैं ऐसे ही करूँगी। और हमें मुझे कैसे पता चला कि मैंने जितना सोचा था उतना नहीं आया, किसके वजह से, प्लानिंग की वजह से। ठीक है, तो ये हमारे इंक्रीज करता है कैपेसिटी को भी। ठीक है, अगला टॉपिक है, मतलब अगला पॉइंट है टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी। ये हमारी क्रिएटिविटी को भी इंक्रीज करता है। जो प्लानिंग होता है वो हमारी क्रिएटिविटी को भी इंक्रीज करता है। कैसे कि अभी तो मैं अभी थोड़ी कच्ची प्लानिंग करूँ, ठीक है, तो मतलब मैं अच्छा तो नहीं, मतलब ठीक ठाक बना लूंगी प्लानिंग। ठीक है, पर आगे धीरे धीरे चल के मैं प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से बना लूंगी और मैं अपने जितने भी गोल है वो सब अचीव कर पाऊंगी, है ना। आगे है ये स्पोर्ट, जो प्लानिंग जो होता है वो इंक्रीज करता है स्पोर्ट परफॉर्मेंस। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है भाई, प्लानिंग बहुत बड़ी चीज है। ये स्पोर्ट्समैन के परफॉर्मेंस को भी सही कर देती है। अब जैसे कि स्पोर्ट्समैन पहले से ही प्लानिंग करके रखेगा कि मुझे ये करना है, ऐसे से दौड़ना है, इतने मिनट में दौड़ना है और ऐसे से दौड़ना है, तो वो प्लान कर रहा है तो वो अपने परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखेगा। अगर वो रेस सोचता है कि मैं 1 मिनट में करूंगा, ठीक है, अगर वो 1 मिनट से ज्यादा कर लेता, वो सोचता है नहीं मुझे तो 1 मिनट में करनी है। तो ये होती है प्लानिंग की पावर। प्लानिंग हमें, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी परफॉर्मेंस को भी ठीक करता है। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है वेरियस कमेटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे कमेटीज, कुछ कमेटीज के बारे में और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, आइए। तो हमें भी पता है, ये आपको भी पता है कि टूर्नामेंट होने से पहले बहुत सारी कमेटीज बना दी जाती हैं जो कि मतलब ध्यान रखती है कि क्या क्या चीज़ हो रही है और कब कब चीज़ हो रही है। ठीक है,
तो सबसे पहले कमेटी जो है वो पब्लिसिटी कमेटी है, पब्लिसिटी कमेटी। इसमें क्या होता है, जो ये कमेटी होती है वो पब्लिश करती है हमारे टिकट्स वगैरह को, टूर्नामेंट्स वगैरह, क्योंकि ये ऐसे तो हमें पता नहीं लग सकता कि भाई कब कौन सा टूर्नामेंट होगा। तो जो ये जो टीम होती है, मतलब जो ये कमेटी होती है, वो हमें बताती है, मतलब पब्लिश करती है कि ये टूर्नामेंट होगा, इस टाइम पे होगा और इस जगह पे होगा, ठीक है। अगला कमेटी कौन सी है, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। जो ये कमेटी होती है वो स्पोर्ट्स पर्सन को उनकी जगह पे से लाके इवेंट की जगह पे लाती है, ठीक है, जिससे कि उनको भी हेल्प होती है। आगे बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी। जो ये कमेटी होती है वो अरेंजमेंट करती है, ठीक है, अरेंज करती है हर चीज को, ठीक है। आगे है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट्स कमेटी। ग्राउंड मतलब ग्राउंड को चेक करती है कि कहीं गंदगी वगैरह तो नहीं है, साफ सफाई तो है, घास ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही, और देखती है कि जो उनको चाहिए, बैट बॉल, क्रिकेट का बोले एग्जांपल ले तो बैट चाहिए, बॉल तो है ना उनके पास, ऐसे, ठीक है। आगे हम करते हैं रिसेप्शन कमेटी। जो ये कमेटी होती है वो ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी में जो गेस्ट आते हैं उनकी वेलकम में काम करती है, ठीक है। अगला हमारी है कमेटी ऑन एंटरिंग एंड प्रोग्राम्स। मतलब जो ये कमेटी होती है वो मतलब एंट्री करवाती है कि किस किस की एंट्री करनी है, ठीक है, किस किस के पास टिकट है उनकी ही एंट्री होगी, ऐसे, ठीक है। और एक होता है फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड कमेटी वो कमेटी होती है जो कि हमें फर्स्ट एड प्रोवाइड करती है। अगर कोई मैच खेल रहा है, कोई प्लेयर, उनको कुछ हार्म वगैरह हो जाती है तो जो कमेटी है वो उसकी हेल्प करती है, मतलब उसको फर्स्ट एड देती है, ठीक है। फाइनेंस कमेटी जो होती है वो सबसे लास्ट कमेटी होती है। इस कमेटी में क्या होता है, ये कमेटी वाले ध्यान रखते हैं कि कितना खर्चा हुआ, कितना होना चाहिए था और कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक्सपेंस जो होता है वो लिख लेते हैं कि कितना एक्सपेंस हुआ है हमारा, ठीक है, टूर्नामेंट वगैरह में। अगला टॉपिक तो नहीं, इसका ही पार्ट है। प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिक्वायरमेंट, मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी जो है, ठीक है, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमेटी। मतलब टूर्नामेंट होने से पहले, टूर्नामेंट होने के दौरान और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद इन कमेटी का क्या क्या यूज होता है, मतलब कमेटी का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो प्री टूर्नामेंट मतलब आपको भी पता है, हमें भी पता है। मतलब प्री टूर्नामेंट मतलब टूर्नामेंट से होने वाली चीजों का ध्यान जो रखती है कमेटी, उसको बोलते हैं प्री टूर्नामेंट कमेटी, ठीक है। जैसे कि ये क्या क्या करती है वो सुनिए। ये प्रिपेयर करती है बजट, मतलब कितने से कितने बजट में हमारा ये जो टूर्नामेंट है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ये डेट, वेन्यू जो है ये शेड्यूल बना लेती है कि मतलब कब होगा, कैसे होगा और कहाँ होगा, ठीक है। ये प्रिपेयर करती है ग्राउंड वगैरह को, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन देती है मीडिया वगैरह को कि कब होगा, कैसे होगा टूर्नामेंट, कहाँ होगा, ठीक है। इससे कि आपको भी पता चलता है और हमें भी पता चलता है कि टूर्नामेंट हो कहाँ रहा है और किस चीज का हो रहा है, ठीक है। और ये जो होता है ये अरेंज भी करते हैं प्राइज और सर्टिफिकेट को, ठीक है। इसमें ये बस ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स बहुत है आपके लिए। आगे आते हैं ड्यूरिंग द टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब टूर्नामेंट जब हो रहा होता है तो उसके दौरान क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमेटी की। तो सबसे पहले कमेटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फर्स्ट पॉइंट, टू चेक द ग्राउंड। इनकी जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की ग्राउंड को चेक करना कि इनका ग्राउंड वगैरह कुछ गलत वलत तो नहीं है, मतलब कुछ गंदा वंदा तो नहीं है ना, घास तो नहीं बड़ी, ठीक है। और दूसरा कि ये ऑर्गेनाइज, मतलब ये देखते हैं कि जो शेड्यूल बना था, जो प्री टूर्नामेंट वालों ने बनाया था, वो शेड्यूल के थ्रू हो रहा है सारा काम वगैरह या नहीं, ठीक है, वो देखते हैं। तीसरा, ये अरेंज करते हैं रिफ्रेशमेंट फॉर प्लेयर्स। अब भाई बिना रिफ्रेशमेंट के तो प्लेयर्स है ही नहीं पाएंगे, सच बताऊं तो वो इतना खेलते तो इनको रिफ्रेशमेंट तो देनी पड़ेगी, ध्यान तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट एड एट द इंजर्ड। ये जो ड्यूरिंग टूर्नामेंट है ये फर्स्ट एड वगैरह का भी ध्यान रखते हैं कि किस को देना है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं मीडिया को कि ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं
अब आते हैं हम पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम पढ़ते हैं। पोस्ट मतलब खत्म होने के बाद टूर्नामेंट की जो कमेटी जो करती है वो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, जो जीता है उनको सर्टिफिकेट वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह, मॉडल जो होता है वो देना, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो इन्फॉर्मेशन सब कुछ कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन मीडिया को देना, मतलब कौन जीता है, कौन हारा है, कितने नंबर से हारा है, कितने नंबर से जीता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मतलब जो ये होता है ये पूरा एक्सपेंडिचर बना लेता है कि मतलब कितना खर्चा हुआ पूरे टूर्नामेंट में हमारे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अब टूर्नामेंट के बारे में। अब भाई जब से हम टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं मैडम जी, आपने ये तो बताया नहीं कि टूर्नामेंट होता है क्या है। अरे टूर्नामेंट वो होता है जिसमें बहुत सारी टीमें आती है खेलने के लिए, और जो टीम हार जाती है मतलब वो निकल गई, एक बार में ही निकल गई, ठीक है। और जो बची वो और खेलेगी और वो विनर है, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड में मैं कहूँ तो टूर्नामेंट वो होता है जो जीते वो खेलेगा, वो जीतेगा, ठीक है, और जो हार गया वो निकल जाएगा, ठीक है। मतलब टूर्नामेंट के इम्पोर्टेंट क्यों है ये टूर्नामेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट पढ़ते हैं हम अब आगे। तो सबसे पहला पॉइंट है टू डेवलप द स्पोर्ट स्किल्स। जो ये होता है, ये जो टूर्नामेंट होता है वो स्पोर्ट्स स्किल्स को डेवलप करता है। कैसे, मतलब अब मैच वगैरह हो गए, टूर्नामेंट वगैरह होंगे तो इनको प्रैक्टिस तो हो जाएगी कि हमें कैसे कैसे खेलना है, ठीक है। अगर आपको भी पता है, आपके भी स्पोर्ट्स होते होंगे, ठीक है, आपको भी टाइम दिया हो जाता है कि मतलब खिलाया जाता है स्कूल्स में कि खेलो रे, है ना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भी स्पोर्ट्स स्किल्स आए, थोड़ी सी डेवलप हो, जिसके वजह से आप आगे जाके मतलब जब आपका स्पोर्ट्स हो आप कर सकें, ठीक है। ऐसे ही इनमें होता है टूर्नामेंट में। तो टूर्नामेंट इसीलिए होता है कि अभी ये सीख ले कि हम इनको कैसे कैसे खेलना है और जाके मेन मैच में ही अच्छा खेलना है, ठीक है। अगला, प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स, मतलब ये पब्लिश करते हैं मैचेस को, ठीक है। अब जैसे कि टूर्नामेंट जो होता है वो हेल्प करता है न्यू मैच को पब्लिश करने में, ठीक है। अगर कोई नई मैच आई है तो टूर्नामेंट के थ्रू हम बता सकते हैं लोगों को कि यह नया मैच मतलब नया गेम जो है वो हमारे इंडिया में आया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये हेल्पफुल होता है सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। टूर्नामेंट में ही दिख जाता है कि कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है और कौन सा प्लेयर बेकार खेल रहा है। मतलब बेकार तो कोई नहीं खेलता, मतलब कौन खेल रहा है वो पर्सन सिलेक्ट किया जाता है उसमें से, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट में, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है। जो ये टूर्नामेंट होता है वो डेवलप करता है, इंटरनेशनल तो करता ही करता है, ये नेशनल भी करता है, क्या, ब्रदरहुड, यूनाइटी, ठीक है। मतलब इसका मतलब सिंपल वर्ड में कहूँ तो जो टूर्नामेंट है वो हमें हेल्प करता है मतलब भाईचारा करने में और एकजुट होने में, ठीक है। और आगे चलते हैं हम टाइप ऑफ टूर्नामेंट, तो ये हम कल करेंगे। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा।